क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड बिग बजट ड्रामास को भी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च नहीं किया जा सकता? नेटफ्लिक्स वाले कभी भी पाकिस्तानी ड्रामास को मुंह नहीं लगाते। आखिर क्या है वो ऐसी रीज़न जिसकी वजह से हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया से बहुत पीछे हैं? क्योंकि कोई एक भी OTT प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रामास को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड हो, जबकि आप में से बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास के फैन बॉय एंड गर्ल्स ये सोच रहे होंगे कि भैया इस ड्रामे को तो नेटफ्लिक्स पर आ ही जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा 5 कंपैरिजंस को, जिसके चलते आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर क्या रीज़न है हमारे ड्रामों का नेटफ्लिक्स पर लॉन्च ना होना, या फिर कोई दूसरा OTT प्लेटफॉर्म क्यों नहीं आखिर इस तरह की हमारे प्रोडक्शन हाउस को कोई ऑफर देता। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली अगर आप प्रोडक्शन फील्ड से रिलेटेड हैं और समझना चाह रहे हैं कि भैया कौन से एस्थेटिक्स होते हैं किसी भी अच्छी क्रिएशन के, जो कि वर्ल्ड वाइड लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर फर्स्ट पे अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तेरे बिन ड्रामे को ब्रिजटन से, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, तेरे बिन ड्रामे के अंदर सिंपल बात भी क्लियर नहीं होती और पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर चल रहा है। ऑन दी अदर साइड ब्रिजटन में भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं और इवॉल्व करते हैं। समझ रहे हो ना पहले डिफरेंस को? एक तरफ एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे ड्रामे के अंदर एंड तक चल रही है और दूसरी तरफ चीजें प्रोसीड हो रही हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई, एक कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको आपस में कैरेक्टर्स ने डिस्कस किया, वो चीज सॉर्ट आउट हुई, अब हम नेक्स्ट एपिसोड पर मूव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर क्या होता है कि भैया एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोग हर एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि खुदा के लिए इस चीज को अब एक्सपोज कर दो, कोई नया ही कॉन्फ्लिक्ट डाल दो, लेकिन नहीं भाई, वो चीज चलते चलते ड्रामे के एंड तक जाती है और जब तक आप पक नहीं जाते तब तक भैया ड्रामा भी खत्म नहीं होता। और यहाँ पर फिर एंड पर जाकर बड़े आराम से बड़े स्टूपिड वे के अंदर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम तेरे बिन और ब्रिजटन को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो तेरे बिन के अंदर जो मीरब कैरेक्टर है वो बार बार सेम मिस्टेक कर रही है, जबकि ब्रिजटन के अंदर जो डेफ्नी है वो यहाँ पर मिस्टेक करती है लेकिन फिर टाइम के साथ मैच्योर हो रही है, टाइम के साथ इंप्रूव हो रही है, जो कि चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इशू पता क्या है कि एक लड़की को एक गलती करते हुए दिखाया जाता है, अगली एपिसोड में फिर वही गलती, उससे अगली एपिसोड में फिर वही गलती। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश सीजन्स में क्या होता है कि एक कैरेक्टर एक गलती करती है या करता है, फिर वो आगे से उससे सीखता है, फिर वो कोई और गलती करता है, फिर कोई और, एंड दैट्स हाउ देयर सीजंस बिकम मोर इंटरेस्टिंग देन पाकिस्तानी ड्रामा। अब नंबर 3 पॉइंट अगर हम तेरे बिन और ब्रिजटन में देखें, तो यहाँ पर तेरे बिन के अंदर जो स्टोरी है ना वो रोमांटिक है जरूर, बट वो स्टैग्नेंट है, जबकि ब्रिजटन के अंदर यहाँ पर जो रोमांस है वो स्लो बिल्ड होता है और जो उसका पे ऑफ होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये मैंने आपको जस्ट फर्स्ट एक तेरे बिन वर्सेस ब्रिजटन का कंपैरिजन करके बताया कि भैया यहाँ पर किस हद तक जो है वो डिफरेंसेस हैं। हमारा सो कॉल्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा जो बहुत ज़्यादा दुनिया में वायरल हुआ, नेटफ्लिक्स वालों ने फिर भी मुंह नहीं लगाया। रीज़न उसके पीछे मेरे हिसाब से ये है क्योंकि नेटफ्लिक्स में आने के लिए सिर्फ आपको रोमांटिक होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर आपकी प्रोग्रेशन प्लस पे ऑफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर यहाँ पर कंपेयर करूँ तो उसकी हेडलाइंस कुछ ऐसी बनेगी कि भैया टॉक्सिक लव, जिसके अंदर हम कंपेयर कर लेते हैं खानी वर्सेस यू सीरीज को। आई नो आप में से बहुत से लोग कहोगे कि भैया यू का अब खानी के साथ क्या कंपैरिजन बनता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दोनों में सिमिलैरिटी वन ये है कि यहाँ पर जो किलर है ना वो हीरो भी है और विलन भी है। खानी में जो मीर हादी है ना उसको एंड पे बड़ा सॉफ्ट और भीगी बिल्ली बना दिया जाता है, जबकि जो आपको जो देखने को मिल रहे हैं यू के अंदर वो एंड तक डेंजरस हैं, जिसकी सेंस मेरे हिसाब से ज्यादा प्रिवेल करती है। खानी ड्रामे के अंदर आपको फोर्स करवाया जाता है कि आप मीर हादी के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा करें, जबकि यू के अंदर आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया जाता है। और यही मेरे ख्याल से उस कैरेक्टर की मेन स्ट्रेंथ है। मतलब एक तरफ आपको ऐसे विजुअल्स दिखाकर अनकंफर्टेबल किया जाता है कि आप सोचने पर मजबूर कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको फोर्सली एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है कि भाई बस इसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स पैदा कर लो,
जो कि बहुत सारे लोगों को टॉक्सिक लगती है जी। अब खानी के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, जबकि जू के अंदर हर एक्शन का एक डार्क रिजल्ट होता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि पूरे ड्रामे के अंदर ना जो विलन होता है उसने अन्नी मचाई होती है और एंड पे उसको सही प्रॉपर सजा भी नहीं मिलती या ऐसी चीज नहीं उसके साथ होती जिससे हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। अब नेटफ्लिक्स जो है ना वो इस लेवल पर भी जाकर चीज़ें देख रहा होता है कि भैया ये जो आप स्टोरी लिख रहे हो इसके अंदर कैरेक्टर को एंड पे आप क्या सजा दे रहे हो, आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिया आपने स्टोरी के अंदर कि हम कहें कि हाँ भैया ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है। दैट्स वाई वो जो नेटफ्लिक्स का एक थ्रिल है ना वो आपको हमेशा रहता है, क्योंकि वहां पर सेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही होती है। आप नेटफ्लिक्स की कोई 4 रेटिंग वाली सीरीज भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी आप एटलीस्ट बोर नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तानी अगर आपने सीरीज वहां पर चला दी तो आपका दिल करेगा कि भैया सबसे पहले मैं ये सब्सक्रिप्शन को तो अनसब्सक्राइब करूं। अब इसका अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो नेटफ्लिक्स जो है ना वो टॉक्सिक लव को रोमांटिसाइज नहीं करता बल्कि वो एक्सपोज करता है, और अगर आपकी सीरीज वो एक्सपोज करने में नाकाम है तो नेटफ्लिक्स कहता है कि भैया इन्हों तुसी किथे होरी ला जाओ। अब पॉइंट नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं फैमिली ड्रामे को। पहले हमने एक रोमांटिक ड्रामा डिस्कस किया, फिर हमने टॉक्सिक लव को डिस्कस किया, अब हम एक फैमिली ड्रामे को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन रखते हैं हब्स वर्सेस द क्राउन का। इसका जो पहला पॉइंट होगा ना दैट इज रिपीटेशन वर्सेस लेयरिंग। अब हब्स ड्रामे के अंदर क्या हो रहा है, वही टिपिकल घरानों की तरह सेम इश्यूज को रिपीट करके दिखा दिया गया डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन इश्यूज जो है वो सेम ही है। जबकि द क्राउन के अंदर ना हर इश्यू जो है ना वो मल्टी लेयर्ड होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स है या फिर आपका इमोशनली कोई अत्याचार होने लग रहा है तो उसकी कुछ लेयर्स हैं जो कि आपको टाइमली दिखाई जाती हैं। एंड बाय द वे आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये जो मैं खास तौर पे नेटफ्लिक्स की सीरीज का कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना, आप इनको एक दफा देखकर चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने पाकिस्तानी ड्रामे तो देखे होंगे लेकिन जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि व्हाई आई वाज लाइक दिस के यार नहीं ये मसला है पाकिस्तानी ड्रामों में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कैरेक्टर्स की डेप्थ। अब हब्स ड्रामे के अंदर कैरेक्टर की कोई डेप्थ ही नहीं है, वो हमेशा एक सिंगल टोन के अंदर चल रहे होते हैं, यानी कि या तो वो बहुत बुरे हैं या तो वो बहुत अच्छे हैं। जबकि जो क्राउन हमारे पास सीजन है उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स ही ऑलमोस्ट ग्रे हैं, यानी कि कोई बहुत अच्छा या फिर कोई बहुत बुरा नहीं है। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि यही चीज तो आपको कनेक्ट कर रही होती है। आप किसी भी कैरेक्टर को लेकर आप कोई लाइन नहीं ड्रॉ करते कि नहीं भैया ये तो है ही ऐसा। जैसे पाकिस्तानी ड्रामोस के अंदर यही होता है ना कि एक कैरेक्टर अगर आपको बुरा दिखाया गया है तो आपको पता होता है कि अच्छा है बुरा है और वो एंड तक बुरा ही रहता है। अगर वो अच्छा होता भी है ना तो उसकी कोई सेंस नहीं प्रिवेल कर रही होती कि अच्छा यार ये इतना अच्छा क्यों हो गया। जबकि नेटफ्लिक्स के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर्स मेजॉरिटी केसेस में ग्रे होते हैं, अगर आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा हो तो यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की क्वालिटी है नेटफ्लिक्स वर्सेस पाकिस्तानी ड्रामास की, वो ये कि इसको मैं ऐसे हेडलाइन दूंगा कि डायलॉग वर्सेस साइलेंस। पाकिस्तानी ड्रामों में पता क्या होता है कि वो हर चीज ना डायलॉग के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब हर चीज का डायलॉग, गुस्से का डायलॉग, खुशी का डायलॉग, चुप रहने का डायलॉग, हर चीज का एक डायलॉग है जो कि कैरेक्टर ने बोलना है। जबकि नेटफ्लिक्स पे क्या होता है ना कि साइलेंस ही समटाइम बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लग रही होती है जो कि व्यूवर्स को ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। अब द क्राउन के अंदर बहुत सारे साइलेंट मोमेंट हैं जो कि आपको बड़े कमाल के लगते हैं कि अच्छा यार आई गेट दैट पॉइंट कि इसके अंदर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तब आज की ये वीडियो ना मैंने काफी रिसर्च के बाद बनाई है, एंड दैट्स गोइंग टू बी ब्लूप्रिंट फॉर यू गाइस कि व्हाई यू आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड ये नेटफ्लिक्स थिंग। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर वो मजा क्यों नहीं आ रहा। सो इन जनरल वर्ड नेटफ्लिक्स को जो है वो डेप्थ प्लस स्टोरी टेलिंग चाहिए, जबकि कोई किसी भी किस्म का लाउड ड्रामा नहीं चाहिए जो सिर्फ आपके कान फाड़े। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। रुको जरा सब्र करो भाई, अभी मैं पाकिस्तान के टॉप रेटेड ड्रामास को भी कंपेयर करता हूं कि व्हाई दे आर नॉट एज गुड कि उनको हम नेटफ्लिक्स के ऊपर देख पाते। बात करते हैं यहाँ पर उडारी वर्सेस सेक्स एजुकेशन की। अब उडारी आप लोगों का कितना फेवरेट ड्रामा है, मतलब आपके अंदर से इच्छा निकलती होगी कि नहीं भाई इसको नेटफ्लिक्स पे तो लाजमी होना चाहिए। मैं आपको उसकी भी रीजंस बताता हूँ कि उसको नेटफ्लिक्स पर क्यों नहीं लॉन्च किया जा सकता। इसका मेरा पहला टाइटल ये होगा कि भैया इशू हाईलाइट वर्सेस इशू एक्सप्लोरेशन। अब उडारी में क्या हो रहा है ना कि एक बहुत ही कमाल के बड़े मेन इशू को जो है ना वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बड़ा हाइड करके बड़ा तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ना वो इशू नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को।
आई नो कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीवीज़ के कुछ आप कह लें बेंचमार्क्स हैं जिनको उनको अचीव करना होता है, बट यही तो इशू है। मतलब यू गाइस शुड फाइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि भैया क्यों नहीं दिखा सकते, हम लोगों को एजुकेशन ही तो दे रहे हैं। अब सेक्स एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को ओपनली जो है ना वो आपको एक्सपोज करके दिखा देते हैं, डिटेल्स के साथ दिखाते हैं बिना किसी हेसिटेशन के। अब उसके अंदर ऑब्वियसली इंजॉयमेंट का फैक्टर भी ज्यादा है, बट साथ में आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है। आप सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये जितने भी कंट्रोवर्शियल ड्रामास भी बनते हैं, इनके पीछे पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन्होंने अपनी टीआरपी भी हासिल करनी है। तो उडारी के अंदर क्या है कि आप टीआरपी भी उस तरह से उतनी शायद नहीं ले पाए जितनी आप ले सकते थे, क्योंकि आपने इशू को दिखाया लेकिन बड़ा मध्यम करके। अब इसका मैं अगर दूसरा टाइटल दूं तो वो मैं कुछ ऐसे दूंगा कि अवेयरनेस वर्सेस कन्वर्सेशन। उडारी ड्रामा जो है ना वो अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर जो सेक्स एजुकेशन आप देखते हो तो वो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है, उससे लोग ओपनली डिस्कस करते हैं कि अच्छा यार व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ कैन वी स्टॉप दिस। मतलब कुछ ऐसे सीन आपको इतना ओपनली दिखा दिए गए कि यू विल बी स्टार्ट टू थिंकिंग लाइक कि यार अच्छा दैट्स द थिंग, ये तो कुछ ना कुछ रिलेटेबल है। अब जो इसका इमोशनल इम्पैक्ट होता है ना वो ये कि भैया उडारी आपको डेफिनेटली थोड़ा सा इमोशनल जरूर कर देता है, बट सेक्स एजुकेशन के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, वो कन्वर्सेशनल है, और ख़ास तौर पे उससे आपकी आंखें खुल रही हैं सही मायनों में। सो इन सिंपल वर्ड, नेटफ्लिक्स क्या चाहता है? नेटफ्लिक्स सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप कोई भी इशू को एक्सपोज करो, नेटफ्लिक्स बल्कि ये चाहता है कि भाई आप इशू को एक्सप्लोर करो और उसको ओपनली डिस्कस करो। अगर आप एक सिर्फ इशू दिखा रहे हो या सिर्फ उसके अंदर एक सर्टन अवेयरनेस है तो नेटफ्लिक्स कहेगा सॉरी दिस इज नॉट माई टाइप। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप कहते हो कि नहीं इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लोर भी हो रही हैं और उसको ओपनली डिस्कस भी किया जा रहा है, देन इट विल बी परफेक्ट मैच फॉर नेटफ्लिक्स और उसको शायद डॉक्यूमेंट्री के तौर पे वो लोग दिखा दें। तो इस पॉइंट पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें ज़्यादा कसूर वैसे हमारी अथॉरिटीज़ का है, उनकी कोई सर्टन सेंसरशिप है, बाउंड्रीज हैं जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो या इस सेंस में आई कैन टोटली एग्री विद यू गाइज कि हाँ भैया हम क्या करें, हम तो दिखाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई दिखाने नहीं देता। अच्छा वैसे मसले वाली बात इसके अंदर ये भी है कि अगर यहाँ पर हमारा कैमरा अलाउ कर देना तो मोस्टली हम लोग सविता भाभी टाइप जो है ना वो वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, ड्रामे बनाना शुरू कर देंगे, उसके अंदर कोई सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ नहीं हमें देखने को मिलेगी। तो दैट्स अनदर कंसर्न। इसी वजह से हमारा कैमरा कहता है कि नहीं भाई इन्होंने कंट्रोल करके रखो। अब एक मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है जिसको मैं खुद चाहता था कि यार काश ये ड्रामा जो है ना वो नेटफ्लिक्स पे आ जाए, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा नेटफ्लिक्स के बारे में रिसर्च की ना तो मुझे पता चला कि अच्छा क्यों इस ड्रामे को भी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च नहीं किया जा सकता। इस ड्रामे का नाम है चीख, जिसको मैं कंपेयर करूंगा माइंड हंटर से। इसका जो पहला पॉइंट होगा ना वो कुछ ऐसे हो सकता है कि शॉक वैल्यू वर्सेस साइकोलॉजिकल डेप्थ। अब चीख के अंदर ना आपको शॉकिंग मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, मर्डर दिखाया जाता है, ट्विस्ट दिखाए जाते हैं और रिवेंज दिखाया जाता है। अब माइंड हंटर में क्या है कि यहाँ पर थ्रिल बेशक स्लो है लेकिन उसकी एक साइकोलॉजिकल डेप्थ है, और वो डेप्थ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप ना मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार अच्छा ये। एक और चीज जो कि नेटफ्लिक्स को बहुत ही बुरी लगती है वो ये कि भैया आपका जो विलन है ना वो बहुत जल्दी एक्सपोज ना हो। चीख के अंदर विलन बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है कि अच्छा दैट्स द विलन, और नेटफ्लिक्स कहता है कि भैया अगर आपने पहले ही बता दिया तो क्या किया। माइंड हंटर में जो विलन है ना उसको भी समझाया जाता है, उसको एक्सप्लोर करने को कहा जाता है। फिर एक और चीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स को बड़ी ज़्यादा पसंद है, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेशन। जैसे इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ड्रामा। चीख येट एक ड्रामा ही था, ड्रामा ही रहेगा, लेकिन अगर हम माइंड हंटर को देखें तो उसको एज ए इन्वेस्टिगेशन भी देखा जा सकता है। ये जो ड्रामा है ना वो प्योरली इन्वेस्टिगेशन प्लस क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो फोकस करता है, जबकि चीख के अंदर ये नहीं बताया जाता कि आखिर उसको क्या ऐसी चुल उठी थी जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया। बस उसने किया तो किया और अब उसकी ये सजा है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू फाइनलाइज सम बेंचमार्क, यू नीड टू लर्न अबाउट नेटफ्लिक्स एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म्स के भैया उन लोगों को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। एंड स्पेशली आई वुड से कि हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास को ना देखें बल्कि जो टॉप रेटेड सीरीज है उनको खुद भी बैठ कर देखें, उनको उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। येस वी आर इम्प्रूविंग, हम विजुअली काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, बट अगर हमारे नए ड्रामास को भी देखो ना तो उनके अंदर भी सेंस उतनी ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर रही होती। सम टाइम तो जो एक्शंस भी दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी तमिल मूवी से कॉपी की हैं, वो एक रियलिज्म का जो फैक्टर है ना उससे बहुत दूर होते हैं। तो नेटफ्लिक्स को ये सब कुछ चाहिए होता है, और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों के ऊपर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री काम कर ले तो भाई ये एक बड़ी गोल्ड माइन है जहाँ पर हम रैपिडली अपने कंटेंट को
अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अप्रूव करवा के उनको दुनिया भर में दिखा सकते हैं। और अब इंडिया इस चीज़ में बड़ा परफेक्ट जा रहा है। उनकी बहुत सारी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर भी आ गई हैं, उनके टीवी पर भी चलती होंगी। बट मेन चीज़ ये है कि भैया यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी क्वांटिटी बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, क्वालिटी बेस्ड समहाउ उतनी नहीं हो पा रही। तो कैसी लगी भैया ये आपको वीडियो, कैसा लगा कंपैरिजन, और किस हद तक आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो मैं आगे से आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।